हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ा था, यानी कि प्रूफ दैट गॉस थ्योरम को लास्ट टॉपिक पढ़ा के हमने ख़त्म किया था और वन चैप्टर का अप्रॉक्सीमेटली लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब थे उनको हमने बेहतर रूप से पढ़ाया और उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम होगा कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम होगा। क्या होगा देखते हैं। तो आज स्टार मार के लिखेगा चैप्टर 2 नंबर, ये आपका चैप्टर 2 है जिसका नाम है कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके थ्रू हमने बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को आपको मैं पढ़ाऊंगा जो ध्यान से पढ़िएगा। अगर ध्यान से मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते यूं ही याद हो जाएगा और एग्जाम्स में पक्का है जो आप लिख पाएंगे। और मेरा भी यही टारगेट होता है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो यहीं का यहीं आपको याद करवा दूँ। तो देखिए, आज हम इसको एकदम नया अंदाज में पढ़ेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहला इस पे टॉपिक पढ़ना है पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला स्टार मार के लिखेंगे पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bringing a unit पॉजिटिव चार्ज, या इसी को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to the electric field, then it is called potential या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है जो हम मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट्स और हमें लिखने हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। यहाँ ये ओनली फॉर मिटाते हैं चैप्टर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, लिखेंगे तीर मार के, इट इज डिनोटेड बाय भी। इसको इंडिकेट क्या चीज से करते हैं, सूचित क्या चीज से करते हैं, भी से करते हैं। नेक्स्ट तीर मार के लिखेगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसको दोस्तों ध्यान से समझिए। कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या पोटेंशियल इसको कहते हैं।
इट इज डिनोटेड बाय भी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कहता है द वर्क डन, कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहने का मतलब होता है V इजकल टू W बाई क्यू के होगा। किसके होगा? V इजकल टू W बाई क्यू के होगा। ठीक है, तब इट मीन्स क्या हुआ, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहने का मतलब होता है इकाई पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मतलब काम को करने में, एक काम को करने में जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लगते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कहते हैं। इसका फॉर्मूला आता है, देखिएगा, इसको मिटाएं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको एक फिगर बना के मैं बताता हूं, ध्यान से इसे आप समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने कोई चार्ज ले लिया, चार्ज को प्लस क्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है मतलब 1 होता है, तो यहाँ से चल के आया है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ए बी मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं जो ई इजकल टू क्या होगा, एफ बाई क्यू के होगा, या बोल सकते हैं भी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है। ठीक है, तब यही ना आपको बोले हैं जो भी इजकल टू, क्या बोले हैं दोस्तों, यहाँ देखिएगा, भी इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये आपका फार्मूला निकल गया। क्या निकल गया, फार्मूला। यहाँ देखिएगा, वेयर V इजकल टू पोटेंशियल, क्या होता है, V इजकल टू पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। उसके बाद W को बोलते हैं वर्क डन, मतलब किया गया काम। और Q को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी का ये सब नाम है। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक का मीन्स भी हमने बताया। जैसे V इजकल टू क्या होता है, पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, W बराबर वर्क डन होता है, Q बराबर क्या होता है, टेस्ट चार्ज कहिए या यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहिए, मतलब इकाई चार्ज। कौन सा चार्ज, इकाई चार्ज। तो ध्यान से समझिएगा। अभी आपको डिफिनेशन को मैं डिफाइन कराता हूँ। तो डिफिनेशन में आपको हम लिखाए थे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कहता है जब कोई भी कार्य करने में, मतलब कोई भी कार्य को करने में क्या लगता है, उसमें मतलब चार्ज लगता है, मतलब कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इकाई समय में जो चार्ज किस पे, वर्क पे काम लगेगा, मतलब वर्क को करने में जो लगेगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कहते हैं। एक क्या डिफिनेशन पढ़ाए थे आपको, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। कहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी या यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। यही पढ़ाए थे। इसका मीन्स ये सब होता है। अब इसका एग्जाम में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, डायमेंशन यूनिट भी पूछता है, तो भी निकाल के हम दिखाते हैं आपको। ये फिगर है, नोट में कर लेंगे आप। यहां से आपको अब डायमेंशन निकालना सिखाते हैं। देखिए अब जो है डायमेंशन हम इसका निकालेंगे। अब कहेगा सर प्रत्येक का डायमेंशन कहाँ निकालते हैं, तो डायमेंशन दोस्तों इसलिए निकालते हैं कि यूनिट और डायमेंशन जो होता है ना, उससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है।
पूछ देगा जे आप जो है पोटेंशियल का डायमेंशन बताइए, तो ऑप्शन में देता रहता है एक एक नंबर में, ठीक है, या कभी कभी दो दो नंबर में पूछता है, तब दो नंबर में जब ही पूछेगा तो उसमें आपसे यूनिट और क्या पूछेगा, डायमेंशन, तो निकाल के दिखाइए, या ऐसे ही मतलब ऑप्शन में दिखाई देगा आपको, इसलिए आपको बार बार मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिएगा भी को क्या करेंगे, डायमेंशन लगाएंगे, यहाँ डब्लू को भी डायमेंशन लगा दिए और क्यू को भी डायमेंशन लगा दिए। तो यहाँ पे डब्लू का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टी होता है, ये किसका, डब्लू का होगा। और क्यू को क्या बोलते हैं, आई टी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तो रहेगा, ठीक है। नीचे में आई को जो होता है, आई को एम्पियर में मापते हैं, मतलब आई कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, कौन करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और टी कहने का मतलब टाइम, टी कहने का मतलब टाइम हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है। और टी देखिए यहाँ पे टू है, माइनस टू है, तो ये भी यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो वन टी है ना, मतलब टी वन, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो दो आई क्या हो जाएगा, थ्री। और एम्पियर जो है वो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल का जो डायमेंशन निकला, क्या निकला, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस वन निकला, ये किसका, पोटेंशियल का डायमेंशन निकल गया। अब यूनिट इसका देखेंगे। अब बताइए ये एम को क्या बोलते हैं, मास को, तो मास को केजी में मापते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल जो है, एल क्या है, लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो एल स्क्वायर है तो वहां पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे टी जो है टाइम, टी कहने का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, क्या चीज में, सेकेंड में। तो यहाँ पे क्या, टी के पावर माइनस थ्री है, तो सेकेंड माइनस थ्री। ये क्या है, ये कहने का मतलब एम्पियर, करंट को एम्पियर में मापते हैं, तो इसका ऐसे ही हो जाएगा ए माइनस वन। तो ये आपका यूनिट हो गया, या इसी को बोलते हैं जूल प्रति कूलम। तो ये ऐसा यूनिट हो गया, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट जो देखेंगे तो क्या होगा, अर्ग प्रति कूलम, अर्ग प्रति स्टेट कूलम, अर्ग प्रति स्टेट कूलम, ठीक है। ये आपका सीजीएस यूनिट में हो गया, कौन सा यूनिट में हुआ दोस्तों, सीजीएस यूनिट में हो गया, ठीक है। अगर अर्ग प्रति स्टेट कूलम, यहाँ से एक दो बात ध्यान में और रखने वाली है दोस्तों, क्या, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पूछेगा आपसे 1 जूल बराबर, क्या पूछता है, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, कितना होता है, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। या कभी कभी पूछता है दोस्तों 1 कूलम बराबर बताइए, तो 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, क्या होता है, स्टेट कूलम। इसी कहने का मतलब समझ जाएगा, स्टेट कूलम होता है, इसी कहने का मतलब क्या होता है, स्टेट कूलम। तो यहाँ एक तीर मार के लिखिएगा, द पोटेंशियल is a scalar quantity because work done is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या कहता है, मतलब इसका ये हुआ जब पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद वर्क डन, वर्क डन कहने का मतलब काम जो होता है, कार्य जो होता है, वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कार्य क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ आपको ये पॉइंट सब याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला। ये वाला कहने का मतलब क्या, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। उसके बाद 1 कूलम बराबर जो होता है 3 गुने 10 टू द पावर 9 कूलम होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 3 गुने 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम होता है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। डायमेंशन को एक बार फिर से समझते हैं।
यहाँ V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो V को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल बोलते हैं। Q जो होता है वर्क डन होता है, सॉरी W जो होता है वर्क डन होता है, और Q बराबर क्या होता है, यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे डायमेंशन देखेंगे तो V को डायमेंशन लगाएंगे, W को भी डायमेंशन लगाएंगे, Q को भी डायमेंशन लगाएंगे। तो W का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, m² t-2 होता है। उसके बाद Q का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, IT होता है, क्या होता है, IT। उसके बाद ये तो जब का तो रहेगा m² t-2 रहेगा, IT का क्या होगा, I कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, t कहने का मतलब टाइम होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं और टाइम को तो टाइम पे ही मापते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा m² तो रहबे करेगा, यहाँ t जो है 1 है, ऊपर क्या है 2 है, -2 है, तो ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे एम्पियर रह जाएगा, तो ये ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल क्या हो गया, इसका डायमेंशन m² t-3 a-1 हो गया। अब यहाँ यूनिट देखेंगे, यूनिट कहने का मतलब इकाई देखेंगे। तो यहाँ पे मास को केजी में मापते हैं, यहाँ एल जो है लंबाई है, लंबाई को मीटर में मापते हैं तो मीटर स्क्वायर, और टाइम को सेकंड में मापते हैं, सेकंड के पावर -3, एम्पियर को तो एम्पियर में मापते हैं, तो -1 हो गया। ऐसे को क्या बोल सकते हैं, जूल प्रति कूलम बोल सकते हैं। जूल प्रति कूलम कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक है। उसके बाद अर्क प्रति स्टेट कूलम, ये सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है दोस्तों, सीजीएस यूनिट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 जूल बराबर 10 टू पावर क्या हो गया 7 अर्क हो गया। और उसके बाद 1 कूलम बराबर क्या 3 × 10 टू पावर 9 स्टेट कूलम। इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया होगा ये सब, और यहाँ पे बता दिया ताकि आप लोग को अच्छी तरह से याद हो पाए। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों अगर आपको इससे फायदा पहुंचता है या अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे की ओर बढ़ाएं। थैंक यू।